हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्यूशन जोन बाय अंशिका। लास्ट वीडियो मैंने माय मदर एट 66 का एक्सप्लेनेशन किया था पोएम का। बहुत ही इमोशनल पोएम थी, इतनी इमोशनल पोएम थी कि मेरे पास में बैठी मेरी मदर जो थी वो बहुत ही इमोशनल हो गई थी उसका एक्सप्लेनेशन सुन के, और बिल्कुल उनकी आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि ये मदर से रिलेटेड बहुत ही इमोशनल पोएम है जो कमला दास ने लिखी है। कमला दास जो हैं वो बहुत ही अच्छी एक पोइटेस है हमारी, जो तमिल लैंग्वेज में और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों लैंग्वेज में रिटन करती थी अपना काम। जो उनकी नॉवेल्स और पोइट्री हैं वो बहुत ही अपने रिलेटेड होती हैं हमारी लाइफ से। वो जीवन के रिश्ते जो होते हैं उनको बहुत बारीकियों से समझती हैं और उनके बारे में लिखती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट पोइटेस फील। किस तरीके का दर्द था, एक था, पीड़ा थी जो पोइटेस जो है वो फील करती है। चलिए आंसर है पोइटेस मदर इज़ ओल्ड। पोइटेस की जो मदर है वो ओल्ड, बूढ़ी हो चुकी हैं। सी इज़ वेरी वीक, वो बहुत ही वीक भी हो चुकी हैं। हर फेस इज़ कलरलेस, और उनका फेस कैसा हो गया है, कलरलेस, यानी कोई कलर नहीं बचा उनके फेस पर। लाइक द फेस ऑफ कॉर्प्स, डेड बॉडी। कॉर्प्स यानी डेड बॉडी, उनका जो फेस है बुढ़ापे में कैसा लगने लग गया है, एक डेड बॉडी के समान, यानी बिल्कुल मुरझाया हुआ लगने लग गया है। द पोइटेस हैज़ अ फियर। पोइटेस का एक डर है इन हर हार्ट, उसके दिल में, दैट हर मदर में डाई सून, और उसकी मदर क्या होगी, बहुत ही जल्दी वो मर जाएंगी या उनकी मृत्यु हो जाएगी। शी हैज़ फेल्ट दिस फियर मैनी टाइम्स। बहुत ही टाइम्स उसे ये फियर आया है कि उसकी मदर से उसका सेपरेशन हो जाएगा, अलग हो जाएंगी मदर से। दिस फियर गिव्स हर पेन एंड एक। यही जो दर्द है उसे पेन और एक देता है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब एज स्प्रिंटिंग। जो यंग ट्रीज थे पोएम में वो डिस्क्राइब किए गए स्प्रिंटिंग यानी भागते हुए डिस्क्राइब किए गए हैं। ऐसा क्यों? आंसर है दीज यंग ट्रीज आर सिंबल्स ऑफ यूथ एंड एनर्जी। ये जो भागते हुए ट्रीज जो है ना, वो सिंबल किसका है, यूथ का और ट्रीज का। असलियत में ट्रीज भाग नहीं रहे थे, गाड़ी आगे चल रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि ट्रीज भागे जा रहे हैं, और वो जो यूथ और एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यूथ यानी यंगनेस जो होती है, एंड एनर्जी जो होती है, पावर जो होती है, आर पास्ट फॉर हर मदर। यूथ और एनर्जी उसकी मदर में भी थी, वो उसकी मदर का अब क्या बन चुका है, पास्ट बन चुका है। स्लोली सी इज़ एजिंग एंड लूजिंग हर एनर्जी। धीरे धीरे उसकी मदर जो है वो लूज़ कर रही हैं उनकी एनर्जी और बूढ़ी होती जा रही हैं। ठीक है। इट ऑल्सो सिम्बलाइज, ये और चीज़ को क्या सिम्बलाइज करता है, टाइम को। ठीक है, कि भागते जा रहे हैं ट्रीज, तो मतलब टाइम भागता जा रहा है, इज़ पासिंग वेरी फास्ट। जो टाइम है वो बहुत ही जल्दी फास्टली निकलता जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, वाई हैज़ पोइटेस ब्रॉट इन द इमेज ऑफ मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम। जो पोइटेस है ना वो इस इमेज को सामने क्यों लाई कि मैरी यानी खुशी खुशी से चिल्ड्रन जो है स्पिलिंग आउट यानी निकलते जा रहे हैं अपने घरों से। आंसर है द मैरी चिल्ड्रन कमिंग आउट स्पिलिंग ऑफ देयर होम्स। अपने घर से निकलते जा रहे हैं इन द लार्ज नंबर, यानी बहुत बड़ी मात्रा में बाहर निकल जाते हैं। इन द प्रेजेंट इमेज ऑफ हैप्पीनेस और ओवरफ्लो ऑफ लाइफ। वो लाइफ, हैप्पीनेस और ओवरफ्लो ऑफ लाइफ को इंडिकेट करते हैं। लेकिन एक और चीज़ मैं मानती हूँ यहाँ पे कि ये पोइटेस क्या बताना चाहती है कि जो मैरी खुशी खुशी से, चिल्ड्रन क्या होते हैं अपने घरों से निकल जाते हैं जॉब के लिए, पढ़ाई के लिए, है ना, वो तो खुशी खुशी निकल जाते हैं, लेकिन पीछे कौन रह जाते हैं, उनके बूढ़े माँ बाप। चलिए, और इधर है जो पोइटेस जो है वो कंट्रास्ट यानी एक तरीके से प्रकाश डालना चाहती है किसके ऊपर, 2 इमेजेस दैट एनहांस द पोइटिक इफेक्ट। पोइटिक इफेक्ट 2 चीज़ें बहुत इंडिकेट कर रही हैं। फर्स्ट तो है उसकी माँ का जो एजिंग होना वो, और सेकंड है खुशी खुशी से चिल्ड्रन, यानी जो चिल्ड्रन होते हैं, जो वो एज जो होती है हमारी उसमें हम बहुत खुश होते हैं, और एजिंग होते होते हमारा जो फेस है उसका स्ट्रक्चर पूरा बदल जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून। जो मदर है उसकी कंपेयर किया गया है उसको लेट विंटर्स के मून से। अब लेट विंटर्स मून, ये देखिए आप फोटो देख रहे होंगे, ऐसा दिखता है। आंसर है लेट विंटर्स मून लूजेज इट्स शाइनिंग एंड बिकम डिम। जो सर्दियाँ जाने वाला जो मून होता है ना, वो शाइनिंग जो होता है ना वो खो देता है, अपनी जो चमक वो खो देता है, और बिकम कैसा बन जाता है, वो डिम, यानी हल्का हल्का सा लाइट डिम देता है। द मदर इज़ ओल्ड। उसी तरीके से मदर भी अब ओल्ड हो चुकी है। नाउ सी इज़ विदाउट यूथ। वो यूथ के बिना है, वो अपने यंगनेस के बिना है, एंड एनर्जी के बिना है। हर फेस इज़ कलरलेस, और उनका फेस कैसा लग रहा है, कलरलेस, लाइक द फेस ऑफ कॉर्प्स, यानी कि डेड बॉडी के फेस की तरह उनका फेस दिखना स्टार्ट हो गया है। सो सी हैज़ कंपेयर टू लेट विंटर्स मून। इसलिए ही उन्होंने उनका फेस जो है वो लेट विंटर मून से कंपेयर किया है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोइटेस। पार्टिंग यानी दूर जाते हुए उसके क्या वर्ड्स थे, उसने अपनी मदर से क्या बोले थे, और उसकी जो स्माइल है वो क्या सिग्निफाई करती है। सिग्निफाई यानी क्या बताती है, उसका क्या महत्व है। आंसर है हमारा द पार्टिंग वर्ड्स, जो पार्टिंग यानी विदा लेते हुए उसने जो वर्ड बोले थे वो क्या बोले थे, सी यू सून अम्मा, जल्द ही मिलते हैं मदर या अम्मा। एंड स्माइल जो है ना, स्माइल अगेन एंड अगेन एंड अगेन, वो स्माइल ही करती है। तो उसके जो वर्ड्स एंड स्माइल जो है वो गिव अ होप, एक तरीके से आशा देते हैं, एंड पॉजिटिव एनर्जी भी देते हैं टू हर मदर। मदर को पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, इसलिए उसने ये वर्ड कहे थे, क्योंकि दिल में तो उसको फियर और पेन एक था उसके दिल में। अगर वो अपनी माँ को जाते हुए वो चीज़ जताती तो मदर में अलग से उनको चिंता होती, मदर को, है ना, वो टेंशन में रहती है। और जो पोइटेस है वो ये नहीं चाहती थी, जाते हुए वो अपनी मदर को होप, आशा देना चाहती थी और पॉजिटिव एनर्जी देना चाहती थी, क्योंकि जो उसके मन में जो फियर था, एक था, जो डर था, वो अपनी मदर को नहीं बताना चाहती थी ताकि उसकी मदर परेशान ना हो। जाते हुए हमेशा अपनी मदर को लोग हंसते हुए मुस्कुराते हुए विदा करते हैं। हम निकलते हैं ना वहाँ से, घर से, हमेशा बोलते हैं आते हैं मम्मी, है ना, क्योंकि ये चीज़ हमें होप और पॉजिटिवनेस देती है। चलिए समरी करते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं थीम और समरी। द पोएम रिवॉल्व्स अराउंड द थीम ऑफ एडवांसिंग एज। जो पोएम है वो रिवॉल्व यानी घूमती है एक तरीके से किसके अराउंड, थीम ऑफ एडवांसिंग एज, एज बढ़ती हुई एज के अराउंड ये जो पोएम घूमती है। एंड द फियर और डर दैट वी विल फेस सेपरेशन, उस डर में निकलती है हमारी ये पोएम कि हमें फेस करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा किसका, सेपरेशन का, इन फ्यूचर में। इट इज़ अ सेंटिमेंटल पोएम, ये जो पोएम है वो सेंटिमेंटल है, बहुत ही इमोशनल पोएम है, अबाउट द मदर अप्रोचिंग एंड थ्रू द आइज ऑफ डॉटर, कि उसकी मदर अप्रोच यानी डेथ के करीब आती जा रही है, किसकी नज़रों से ये पूरी पोएम बताई गई है, आई ऑफ डॉटर, डॉटर की नज़रों से। दिस शॉर्ट पोएम इज़ बेस्ड ऑन फियर ऑफ फ्यूचर। ये जो पोएम है किसके अराउंड घूमती है, फियर ऑफ फ्यूचर, फ्यूचर के डर में कि मदर से हमारा सेपरेशन हो जाएगा। जो समरी है इस पोएम की वो है, द ओल्ड लेडी वॉज डॉजिंग। ओल्ड लेडी जो थी वो डॉज कर रही थी यानी नींद ले रही थी। हर माउथ रिमेन ओपन, उनका माउथ जो था वो क्या था, ओपन था। हर फेस लुक्ड पेल एंड फेडेड, उनका जो चेहरा था ना वो पीला और मुरझाया हुआ, फेडेड लग रहा था। इट वॉज ग्रे, उसका फेस ग्रे था, लाइक ऐश यानी राख जैसा। इट लुक्ड लाइफलेस, लाइफलेस लग रहा था, लाइक अ कॉर्प्स यानी डेड बॉडी जैसा उनका फेस लग रहा था। द वर्ल्ड आउटसाइड वॉज फुल ऑफ लाइफ, जो बाहर का वर्ल्ड था, बाहर की जो दुनिया थी कार के बाहर, वो लाइफ से भरी हुई थी और एक्टिविटीज़ से भरी हुई थी, कुछ ना कुछ काम हो रहे थे। द यंग ट्रीज जो थे वो सीम रनिंग, ऐसा लग रहा था यंग ट्रीज भाग रहे हैं फास्ट यानी जल्दी जल्दी से। द चिल्ड्रन मूव कर रहे थे आउट ऑफ देयर होम, अपने घर से चिल्ड्रंस निकल रहे थे हैप्पीली, खुशी खुशी चिल्ड्रंस अपने घर से निकल रहे थे। पोएट्स चाइल्डहुड फियर, पोइट का जो चाइल्डहुड बचपन का जो फियर था, ओवर पावर्ड हर अगेन, उसके ऊपर कब्जा कर लेता है, एक तरीके ओवर पावर यानी उसके ऊपर हावी हो जाता है। हाउ एवर सी कंट्रोल हर सेल्फ, हाउ एवर यानी जैसे तैसे वो अपने आप को कंट्रोल करती है। सी अपीयर्ड नॉर्मल, वो अपीयर्ड यानी सामने आती है बिल्कुल नॉर्मल इन फ्रंट ऑफ हर मदर, मदर के सामने तो वो बहुत ही नॉर्मल फील कर रही है, लेकिन उसके मन में क्या क्या चल रहा है जो हमने पोएम में पढ़ा था। एंड विद अ स्माइल, और अपने फेस पे स्माइल रखती है। सी सेड गुड बाय टू हर मदर, और अपने मदर को बाय कहती है। सी विश टू सी हर ओल्ड अम्मा अगेन, और वो एंड में अपनी मदर को वापस से देखना चाहती है। सो स्टूडेंट्स, ये पूरी पोएम जो है माय मदर एट 66, उसकी एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर्स एंड समरी थीम मैंने आपको करवा दी है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।